जय महालक्ष्मी। फाइनली हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर और कोल्हापुर के महालक्ष्मी का अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। आज सुबह हम लोग कोल्हापुर पहुंचे और हम लोग रुके हैं धर्मशाला में, महालक्ष्मी गेस्ट हाउस। धर्मशाला से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है महालक्ष्मी मंदिर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी महालक्ष्मी का दर्शन करने की। तिरुपति जब भी जाता था तब भी ऐसा लगता था कि कोल्हापुर आके महालक्ष्मी का दर्शन करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था। आज मेरा दोस्त जिसे मैं बड़े भाई जैसा मानता हूँ, उसके बेटे की वजह से आज मुझे कोल्हापुर में भी आने मिला और महालक्ष्मी का दर्शन करने भी मिला। तो चलिए महालक्ष्मी देवी का दर्शन करते हैं। काका बोलले ना इथून दर्शन करायला इथूनच आहे ना? 10-15 मिनिट, अर्धा तास होऊन जाईल ना? एक पेढा देवी. तिथे घेतात का हे सगळं? हा, देवीला आत घेतात, प्रसाद फक्त तुम्हाला. आप कभी भी महालक्ष्मी मंदिर आओ तो 4 नंबर है, शॉप नंबर, इनसे आके मिलना है, आपको हार वगैरह देंगे. थैंक यू काका. ओके, थैंक यू. हिंदू पुराणों में वर्णित शक्तिपीठों में से एक है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। ये मंदिर महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर शहर में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित देवी को महालक्ष्मी या अंबाबाई के नाम से पूजा जाता है। इस स्थान पर देवी का वास्तव कैसे निर्माण हुआ, इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। एक समय सप्त ऋषि में से एक ऋषि भृगु भगवान विष्णु को भेंट देने वैकुंठ गए, परंतु भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, जिस कारण उनका ध्यान ऋषि भृगु की ओर नहीं गया और इस वजह से ऋषि क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु पर वार किया। परंतु भगवान विष्णु ने बिना किसी क्रोध के ऋषि भृगु का स्वागत किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। परंतु भगवान विष्णु के ऋषि के ओर इस व्यवहार को देखकर महालक्ष्मी नाराज हो गई और उन्होंने वैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया। वैकुंठ छोड़कर वो पृथ्वी पर निवास करने आई और जिस स्थान पर उन्होंने निवास किया वो है कोल्हापुर, जिस स्थान पर आज उनका मंदिर है, जहाँ उनके दर्शन पाने के लिए भक्त इस मंदिर में भेंट देते। इस प्रसंग के बाद भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी और मानते हैं कि इस कारण वो भी महालक्ष्मी का इंतज़ार करते हुए तिरुमला में स्थित हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि महालक्ष्मी के आशीर्वादों के बिना भगवान तिरुपति का दर्शन पूरा नहीं समझा जाता और हर साल दशहरे के अवसर पर तिरुपति से महालक्ष्मी के लिए शालू भेंट में आता है, जिसे महालक्ष्मी को उसी दौरान अर्पण किया जाता है। इस मंदिर में हर साल जनवरी, फरवरी और नवंबर के महीने में मां अंबाबाई की मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इस प्रसंग को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे किरण उत्सव कहते हैं। ओम महालक्ष्मीये नमो नमः। गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। बहुत मस्त दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद अंदर से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हाफ एन आवर के अंदर आपका दर्शन पूरा हो जाता है और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर का कुछ कैप्चर नहीं कर पाया मैं। ये ऊपर इतनी अच्छी
कलाकृति है। अगर आप सुबह आओगे तो आपका दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, हाफ एन आवर के अंदर आपका दर्शन होगा 11 के पहले अगर आप आते हो तो। और हर फ्राइडे को यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है। आज तो थर्सडे, लेकिन फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। ऐसे आप दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करने का जैसे मैंने आपको कहा कि अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मैं आपको अभी एक फैक्ट बताता हूँ। आप जैसे मंदिर के एंट्रेंस पे जाते हो, महालक्ष्मी माता की जो मूर्ति है, वहाँ का अंदर का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बना है, आप उस जगह से हिलोगे नहीं। जब अंदर जाओगे ना, आप उस जगह से हिलोगे नहीं। इतनी मन को शांति मिलती है वहाँ पे। लक्ष्मी माता की मूर्ति सामने जब आप देखते हो, एक अंदर से पता नहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है अंदर से। मतलब एक अजीब सा फील होता है आपको अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। और महालक्ष्मी के बारे में बताना चाहूँगा कि तिरुपति बालाजी जो कि विष्णु भगवान के अवतार है, उनसे रूठकर कोल्हापुर में आके विराजमान हुई थी। इसके लिए तिरुपति से जो भी तिरुपति बालाजी का दर्शन करते वो कोल्हापुर आते हैं महालक्ष्मी माता का दर्शन करने। मैं तिरुपति गया हूँ, लेकिन तिरुपति से मैंने कभी भी कोल्हापुर नहीं आया हूँ। मैं मुंबई के महालक्ष्मी में गया हूँ। जो भी तिरुपति बालाजी को जो हार चढ़ाते, उसके नेक्स्ट दिन वही हार आके माता लक्ष्मी माता को यहाँ पे चढ़ाते। तो इसके लिए तिरुपति से महालक्ष्मी आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका दर्शन यहाँ पे पूरा हो जाता है। जब भी तिरुपति जाते हो तो माता लक्ष्मी का भी आके यहाँ पे दर्शन करना। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो मुंबई के भी महालक्ष्मी में जाओगे तो भी चलेगा। ये स्वयंभू मूर्ति है। ये मंदिर 2000 साल से पुराना है। बड़े बड़े राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, वो भी यहाँ के दर्शन करके गए। आप सबसे यही कहूँगा, एक बार इस मंदिर में विज़िट ज़रूर करना कोल्हापुर महालक्ष्मी में। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको ट्रेन से भी कैसे आना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा। ओवरऑल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमारे जितने भी हिंदू देव देवता हैं उनकी हिस्ट्री इस चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बहुत जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। यत्र नारी यस्त्र पूजन्ते रमते तत्र देवताः। अर्थात जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान का वास होता है। घाट घालू किती वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये, घरात घरात तू मना मनात तुझी माझी बात तू अंदे, आवा ऐकून भक्ताचा हाकेला धावू नये, ओढ साठली डोळ्यात मन भेटीला दूर हे, तुला पाहू किती तुला गाऊ किती, तुला पाहू किती तुला गाऊ किती, तुझ्या पायाशी आम्हाला होऊ दे आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे। I